क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ बात करके, सलाह देकर और दूसरों की समस्या सुलझाकर आप हर महीने 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा सकते हैं? नन कोई बड़ा निवेश, नन कोई सामान बेचने का झंझट, नन गोदाम, नन डिलीवरी, सिर्फ आपकी विशिष्टता, आपका अनुभव और इंटरनेट। 2025 में यह हकीकत बन चुका है और इसका नाम है ऑनलाइन कंसल्टेंसी बिजनेस। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग अब हर चीज का समाधान जल्दी और आसान तरीके से चाहते हैं। उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी है तो वे अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। न ही वे किसी ऑफिस जाकर घंटों लाइन में लगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से एक बटन क्लिक करें और उनकी समस्या का समाधान मिल जाए। यही वह मौका है जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी को इतना सफल बना रहा है। अगर आपके पास किसी भी विषय में अनुभव या विशेषज्ञता है, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, लाइफस्टाइल हो, फिटनेस हो, फैशन हो या डिजिटल मार्केटिंग, तो आप आज से ही एक सफल कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि 2025 में इसे शुरू करना कभी भी इतना आसान नहीं था। ऑनलाइन कंसल्टेंसी की सबसे बड़ी ताकत है इसका लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट मॉडल। आप केवल अपने ज्ञान और अनुभव को एक सेवा के रूप में बेचते हैं। न आपको कोई ऑफिस चाहिए, न स्टाफ, न स्टॉक, सिर्फ एक वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक शेड्यूलिंग टूल और एक ऑनलाइन मीटिंग ऐप जैसे जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और आप शुरू कर सकते हैं अपना डिजिटल कंसल्टेंसी ऑफिस। अब सोचिए, अगर आप किसी छात्र को उसके करियर को लेकर सही दिशा दिखाते हैं, या किसी बिजनेस ओनर को उसकी मार्केटिंग की समस्या का हल बताते हैं, या किसी नए उद्यमी को उसकी सोशल मीडिया रणनीति तैयार करके देते हैं, तो वो लोग आपकी इस सलाह के बदले खुशी से पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। और अगर आप रोज सिर्फ 3 से 5 क्लाइंट भी लेते हैं और हर कंसल्टेशन का शुल्क 500 रुपए है, तो दिन की कमाई 2000 से 2500 रुपए तक हो सकती है, यानी महीने की कमाई 50,000 से 1 लाख के बीच। ऑनलाइन कंसल्टेंसी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आप अपनी टाइमिंग खुद तय करते हैं। आप कब काम करेंगे, कितनी कंसल्टेशन लेंगे, किन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, सब कुछ आपके हाथ में होता है। ये पूरी तरह से एक फ्रीडम बेस्ड प्रोफेशन है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों की जहां 2025 में ऑनलाइन कंसल्टेंसी का सबसे ज्यादा स्कोप है। करियर काउंसलिंग। आज का युवा असमंजस में है कि कौन सा कोर्स चुना जाए, कौन सी जॉब सही है, फ्यूचर में किस स्किल की मांग होगी। अगर आपके पास करियर गाइडेंस का अनुभव है तो आप छात्रों और उनके माता पिता को मार्गदर्शन दे सकते हैं। बिजनेस कंसल्टिंग। बहुत सारे छोटे व्यवसायी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। आप उन्हें डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया रणनीति जैसे विषयों में सलाह देकर मदद कर सकते हैं। लाइफ कोचिंग और मोटिवेशनल कंसल्टेंसी। जो लोग अपने जीवन में उलझे हुए हैं, उन्हें सही दिशा और मानसिक ताकत देने के लिए लाइफ कोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हेल्थ और फिटनेस। अगर आप न्यूट्रिशन, फिटनेस, योगा या वेलनेस के क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं, तो आप ऑनलाइन सेशंस के जरिए लोगों को उनकी सेहत सुधारने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी। 2025 में हर ब्रांड ऑनलाइन है, लेकिन सबको नहीं पता कि सही मार्केटिंग कैसे की जाए। सोशल मीडिया, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग जैसी सेवाओं की सलाह देने वाले विशेषज्ञों की जबरदस्त मांग है। एकेडमिक कंसल्टेंसी। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, थीसिस या रिसर्च में मदद देने वाले कंसल्टेंट्स का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों में आपकी फीस आपके अनुभव और ब्रांडिंग पर निर्भर करती है। शुरुआत में आप कम शुल्क लेकर काम शुरू कर सकते हैं, और जब आपके पास अच्छे रिजल्ट्स और क्लाइंट रिव्यूज आने लगें, तो आप अपनी फीस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कई कंसल्टेंट्स तो एक कंसल्टेशन के लिए 2000 से 5000 रुपए तक चार्ज करते हैं। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ बात करने से लोग पैसे देंगे? जवाब है हाँ। अगर आपकी बात में गहराई है, समाधान है और अनुभव की चमक है, तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और उसके लिए भुगतान करेंगे। याद रखिए, सलाह हर कोई देता है, लेकिन सही और समय पर दी गई सलाह की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी बिजनेस को आप धीरे धीरे स्केलेबल भी बना सकते हैं।
एक समय ऐसा आता है जब आपके पास समय कम और क्लाइंट ज्यादा हो जाते हैं। तब आप अपने सेशंस के वीडियो रिकॉर्ड करके एक कोर्स बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इससे आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा आप ग्रुप कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं, जहां एक साथ कई लोगों को सलाह दी जा सकती है। इससे समय की बचत भी होगी और कमाई भी बढ़ेगी। एक बार जब आप अपनी एक पहचान बना लेते हैं तो आपके लिए पेड वेबिनार, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन के भी रास्ते खुल जाते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी की सफलता की कुंजी है आपकी विशिष्टता, आपका संवाद कौशल और आपकी ऑनलाइन उपस्थिति। आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, लिंक्डइन और खुद की वेबसाइट के जरिए खुद को एक ब्रांड के रूप में पेश करना होगा। जितनी अच्छी आपकी ऑनलाइन छवि होगी, उतना ही तेज आपका बिजनेस बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात, भरोसा। एक बार जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो वो खुद ही आपको दूसरों को सुझाते हैं, और यही एक कंसल्टेंसी बिजनेस को लंबा जीवन देता है, ग्राहक से रिश्ता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना भारी निवेश के घर बैठे अपने अनुभव से कमाई कैसे करें, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। 2025 वो समय है जब लोग जानकारी को सिर झुकाकर नहीं बल्कि बराबरी से सुनना चाहते हैं, और जो उन्हें सही समय पर सही सलाह देता है वही बाजी मार लेता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज से ऑनलाइन कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू करना हो तो आप किस क्षेत्र में लोगों को सलाह देना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी विशेषता किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकती है।